तो आइए दोस्तों बात करते हैं 6 अगस्त 2020 वीरवार का दिन हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज अपडेट के तहत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज है। तो आज बात करते हैं मोदी सरकार के बड़े फैसलों के बारे में, कंज्यूमर राइट्स के बारे में और टेक्निक न्यूज के गोल्ड सिल्वर के रेट, बॉलीवुड न्यूज, कोरोना वायरस अपडेट, मौसम विभाग के बारे में और अंत में बात करते हैं जैसा कि आप जानते हो कि आज राम मंदिर के शिलान्यास के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरों का वीडियो शुरू करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. देश के नागरिकों को स्वास्थ्य आईडी कार्ड देगी मोदी सरकार, जल्द हो सकती है घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जल्द कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिसे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध होगी। स्कीम से जुड़ी जानकारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ इंदु भूषण न्यूज 18 इंडिया ने साझा की। भूषण ने बताया कि इस योजना से खासतौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है। तो बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की। खरीदारी के दौरान सरकार की इन बातों का रखें ध्यान, आपको कभी नहीं होगा कोई नुकसान। बाजार की चकाचौंध से ललचा कर आज कई बार सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब वही सामान घर लेकर आते हैं तो सिर पीट लेते हैं। कई बार सामान खराब निकल जाता है और ग्राहक खुद को ठगा सा महसूस करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्राहक सरकार द्वारा तय की गई इन बातों को ध्यान रखे तो कभी भी ग्राहक को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आइए जानते हैं खरीदारी के दौरान ग्राहकों को कैसे जागरूक रहना है और किन नियमों का पालन करना है। भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों से जुड़ा मंत्रालय समय समय पर ग्राहकों को जागरूक करने के लिए नियम कायदे जारी करता है। अगर आप अपने नवजात बच्चे के लिए दूध की बोतल भी लेने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि बगैर ISI मार्क वाली बोतल कभी न खरीदें। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते समय भी पेट्रोल पंप पर रीडिंग 0 देख लेना चाहिए। रीडिंग 0 होने पर ही अपनी गाड़ी में तेल डलवाना चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी विभाग का काम ग्राहक को सही वजन व माप की जानकारी देना होता है। यदि आपके खरीदे गए प्रोडक्ट का सही वजन नहीं मिला है तो विभाग में इसकी जांच कराई जा सकती है। Amazon महंगे फोन बहुत सस्ते में बेचने की तैयारी कर रहा है, जानिए कब से। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए स्पेशल सेल की तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप अपग्रेड या फिर बजट स्मार्टफोन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो प्राइम डे 2020 के दौरान ग्राहकों को शानदार डील्स मिलेंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 6 अगस्त से शुरू होने वाली ये Amazon सेल अगले दिन यानी 7 अगस्त तक लाइव रहेगी। प्राइम डे सेल 6 व 7 अगस्त को आयोजित होने जा रही है। इस दौरान Amazon प्राइम मेंबर्स को 2 दिन शॉपिंग पर आकर्षक ऑफर मिलेंगे, जिससे वे सस्ते में खरीदारी कर सकते हैं। प्राइम कस्टमर्स को स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, Amazon डिवाइसेस, फैशन एंड ब्यूटी, होम एंड किचन आदि चीज़ों की कैटेगरी में हजारों अच्छी डील्स की पेशकश की जाएगी। गोल्ड सिल्वर रेट, सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, कीमत 55,000 के पार, चांदी की कीमत 70,000 के पास। सोने चांदी की कीमत नए स्तर पर पहुंच गई है। सोने की कीमत ने आज अब तक सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमत में आज 1197 रुपये की तेजी आई। वहीं चांदी की कीमत में 4,490 रुपये प्रति किलोग्राम तक चढ़ गया। देश भर के सराफा बाजार में सोना अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 70,000 करीब पहुंच गई है। सोना अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर, सोने की कीमत में आज तक के सबसे उच्चतम स्तर पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से बिहार पुलिस करेगी पूछताछ, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर पहली सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। टाइम्स नाउ की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से एक्ट्रेस के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से बेझिझक मामले की जांच के तहत पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती पूरे तरीके से उनके केस में सहायता करेंगी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पिता द्वारा पटना के राजीव नगर थाने में 24 जुलाई को दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुंबई पुलिस के पास भेजने का अनुरोध करते हुए न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है।
तो अब बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों की, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में टोटल एक्टिव केस 19,08,254 हो चुके हैं, जिसमें से 12,82,215 रिकवर हो चुके हैं और 39,795 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 1,39,156 एक्टिव केस हो चुके हैं और 1,25,226 रिकवर हो चुके हैं और 4,033 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 37,996 एक्टिव केस हो चुके हैं और 31,226 रिकवर हो चुके हैं और 448 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की नींव, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी है। पीएम मोदी ने मंदिर की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने के लिए चांदी की कन्नी का इस्तेमाल किया। रामलीला को हरे और भगवा रंग के वस्त्र पहनाए गए। रामलला के वस्त्र मखमल के कपड़े से बने हैं। इन वस्त्रों पर 9 तरह के रत्नों को लगाया गया है। पीएम मोदी के भूमि पूजन करने के साथ ही पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और उनके चरणों में लेटकर शीश नवाया। मुंबई में भारी बारिश से कई जगह जलभराव, रेल और सड़क यातायात बाधित। महाराष्ट्र में मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे तथा पालघर में बुधवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से रेल की पटरियों और सड़कों पर जलभराव हो गया है। लोकल ट्रेन तथा बस सेवाएं बाधित हो गई हैं। पालघर में सुबह बारिश के कारण पश्चिमी रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। मुंबई के चेंबूर, परेल, हिंदमाता, बड़ाला और अन्य क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव की खबरें हैं। सायन और कुर्ला इलाकों में पटरियों पर जलभराव हो गया है और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पश्चिमी रेलवे के मुख्य प्रवक्ता सुमित ठाकुर ने बताया कि 2 घंटों में 266 मिलीमीटर बारिश के कारण सुबह 5:40 से रात 7:10 तक पालघर में ट्रेनों की आवाजाही मामूली रूप से बाधित रही और इसके चलते कुछ ही ट्रेनें चलाई गई। राम मंदिर भूमि पूजन, राजनीतिक दलों ने शिलान्यास का किया स्वागत, कहा देश और उन्नति करेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का बुधवार को स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे राष्ट्रीय एकता एवं सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त होगा। विभिन्न नेताओं ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि देश और उन्नति करेगा तथा लोग भगवान राम के आदर्शों का पालन करेंगे। उनकी प्रतिक्रियाएं तब सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या में हैं। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने कहा, करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बनेगा राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है और इससे समूचे अयोध्या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस लाखों बलिदानों और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, उसी तरह राम मंदिर का निर्माण कई पीढ़ियों के अखंड तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मंदिर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के साथ साथ करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक बने। तो ओके दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।